ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की कृपा से हम लोग सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह नाम का अत्यंत रहस्यमय है और साधक के लिए अत्यंत उपयोगी उस ग्रंथ को लेकर हम चिंतन कर रहे हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति, अविवेकी व्यक्ति जहाँ सुख नहीं है वहाँ सुख ढूंढता है। जो सुख का साधन नहीं है उसको सुख का साधन मानता है। जैसा लोक में प्रसिद्ध है, धनादि है, ये सुख का साधन मानता है। उससे मुझे सुख मिले इस प्रकार सोचने लगता है और उसकी प्राप्ति के लिए भगीरथ प्रयत्न भी करता है और प्रयत्न करते करते उसमें प्राण भी धीरे से त्याग देता है। किंतु विचार के दृष्टि से, चिंतन के दृष्टि से जो आप सोच रहे सुख का साधन, ये सुख नहीं है। तो इसलिए यहाँ स्पष्ट बता दिया आचार्य जी ने। अच्छा, धन को आप सुख मानते हैं, इकट्ठा करने के लिए, संपादन करने के लिए कितना दुख होता है वो स्वयं जाने, और रक्षा करने के लिए चिंता होती है, और दान देने से आपके मन में होता रहे ये कर रहे वह समय में भी, और खर्चा होना अथवा अन्य किसी कारण से दुख का ही कारण माना जाता है। और धनी को भी दुख है, निर्धनिकों को दोनों भी दुख है, दोनों सुखी नहीं। और यदि आप उसी धन को लेकर भोग किया तो उन्मत्तता आ जाएगी, और उस धन से यदि आप संकल्प करके कामना पूर्वक दान दे दिया तो भी आपको बंधन का कारण बन जाएगा, पुनर्जन्म का। भले ही अच्छा जन्म मिले किंतु जन्म तो लेना पड़ेगा। इसलिए ये जो वित्त है, धन है, आपको सुख दे नहीं सकते। और उसके बाद धन से मनुष्य के अंदर अभिमान आती है, अभिमान आता है, उन्मत्तता आ जाता है। तो उन्मत्तता आने के बाद कुछ का कुछ कर बैठ जाता है, उसकी बुद्धि नाश होती है, स्मृति नाश होती है। और स्मृति नाश होने के बाद क्या है, बुद्धि नाश हो जाएगा। मद आने से स्मृति नाश, बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश होने से नष्ट हो जाता है सब। तो अनर्थ का कारण को आप, दुख का कारण को सुख मान के बैठे, ये अविचार है, अज्ञान है, अविवेक है, और कुछ नहीं। तो आगे जो बता रहे, जो जड़ात्मा मूढ़ है, जड़ात्मा एक कौन सी बात, आत्मा और जड़, मतलब विचार से रहित है, जड़ बुद्धि कहते, वैसे ही जड़ात्मा है। शरीर आदि में आत्मा तो बुद्धि के जड़ में, इसलिए जड़ात्मा है। और मूढ़ है विचार ना होने से। वो जो व्यक्ति है धन सुख देता है इस प्रकार सोचने लगता है,
और उस धन रूप पिशाची के द्वारा पकड़ा हुआ व्यक्ति स्वयं प्राण के ओर जाता है, अर्थात मृत्यु का मुख में प्रवेश करता है। तो उसी को ही आगे बता रहे आगे के श्लोक में। सुखयति धनमेवेत्यन्तराशा पिशाचा दृढतरा मुपगूढो मूढलोको जडात्मा निवसति तदुपान्ते सन्ततं प्रेक्षमाणो व्रजति तदपि पश्चात् प्राणमेतस्य ऋत्वा। सुखयति धनमेवेत्यन्तराशा पिशाचा दृढतरमुपगूढो मूढलोको जडात्मा निवसति तदुपान्ते सन्ततं प्रेक्षमाणो व्रजति तदपि पश्चात् प्राणमेतस्य ऋत्वा। सुखयति धनम एव इति, ऐसा है सुखयति धनम एव इति। अंतराशा पिशाचा दृढ़तरम उपगूढ़ो मूढ़लोको जडात्मा, यहाँ से लेना, जडात्मा मूढ़लोको, जड़ात्मा, आत्मा भी जड़ होता है क्या? जो चेतन है वो जड़ कैसा होगा? इसलिए पहले भी बताया था, मुख्यात्मा, मिथ्यात्मा, गौणात्मा। स्वस्वरूप है, दृष्टा है, साक्षी है, वो आत्मा है, स्वरूप आत्मा है, प्रत्येगात्मा कहते। अंतःकरण से लेकर शरीर आदि सारे उपाधि है, उनमें आत्मत्व बुद्धि, जड़ में आत्मत्व बुद्धि, ये मिथ्या आत्मा है। तो मिथ्या में जड़ में आत्मत्व बुद्धि हो गई, वो जड़ आत्मा देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि है वही जड़ात्मा है। तो जड़ात्मा, क्योंकि जड़ में बुद्धि करते करते वो भी उसका जो स्वरूप जड़ जैसा हो गया। तो जो जड़ात्मा है और कैसा है? मूढ़लोका, तमोगुण के द्वारा आच्छादित होने से, क्योंकि मूढ़त्व जो है विशेष रूप से तमोगुण का है, रजोगुण का घोरत्व होता है, घोर। तो मूढ़, तमोगुण के कारण मूढ़, लोका शब्द से लेना जनहा, मनुष्य, क्योंकि शरीर को भी लोक कहा दिया है, शरीर जिसमें रहता है उसको भी लोक कहा है, इसलिए मूढ़ लोका, तो मूढ़ जन, अज्ञानी जन। तो जड़ात्मा जो अज्ञानी जनों को, क्योंकि अनात्म बुद्धि करने वाले जो अज्ञानियों को, निचोड़ अर्थ हो गया। धनम सुखयतीति, धन सुख देता है, अर्थात धन सुख का कारण है, धन से मुझे सुख मिलता है, धन ही सुख स्वरूप है, ऐसा मानता है। सुखयति धनम, धनः सुखः, सुखयति बोल तो सुख देता है, सुख प्राप्त करता है, मतलब सुख का साधन है। ऐसे सुखयति धनम एव इति, इस प्रकार ऐसी, अंतराशा पिशाचा, ऐसी जो अंतर आशारूपी पिशाच से। अच्छा, पिशाच भूत पिशाच होता है, जैसे किसी को भूत पिशाच पकड़ने के बाद उसके वशीभूत होता है व्यक्ति, जो जैसा कहेंगे वैसा ही वो करेंगे, अपना स्वरूप भूल जाएगा, वो पिशाच के जैसे व्यवहार करने लगेगा, बड़े बड़े आंख करेंगे, आपको डराएंगे, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि भूतारूढ़ है उसमें।
उस समय में पिशाच आविष्ट होने से उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, पिशाच का जो व्यवहार है वैसे व्यवहार करने लगता है। ये तो लोक प्रसिद्ध है, किंतु यहाँ बता रहे भगवान भाष्यकार जी अंतराश रूपी, अंदर जो आपकी आशा अंतःकरण में, तो इसका मतलब बाहर की भी आशा होती है क्या? तो अंतर बोल तो अंतःकरण में लेना, अथवा बाह्य विषयों की इच्छा करके जो आशा होती है तो बाह्य आशा कहिए, और उस संस्कार को लेके अंदर होता है इच्छा, वो अंतराशा लीजिए। तो अंतराशा मतलब अंतःकरण में बड़ी हुई जो आशा, आशा पाश शतेर्बद्ध, गीता में बता दिया, आसुरी संपत्ति में। और वहाँ भर्तृहरि ने बोल दिया आशा नाम नदी मनोरथ जला कृष्णा तरंगाकुला, नदी कहा दिया आशा। ये सूखने वाली नहीं, मरुमरीचिका रूप नदी, बिना जल से जल जैसा प्रतीति होती। तो इसलिए यहाँ बता रहे ऐसी जो अंतराश रूपी अंतःकरण में पड़े हुए अनेक प्रकार की आशा, अप्राप्त वस्तु मुझे मिले उसकी प्रतीक्षा करना, वही पिशाच है और कोई पिशाच नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं आशा पिशाच, अंतराश रूपी जो पिशाच ने क्या किया, अत्यंता, थोड़ा नहीं अत्यंत, दृढ़तरम उपरूढ़ो, अत्यंत दृढ़ता से पकड़ रखा है। जैसा लोक में भी देखिए कभी कभी किसको थोड़ा सा लगता है भूत पिशाच, थोड़ा झाड़ फूँक करने से, कुछ गंगा जल आता हुआ कुछ देने से समा, कभी कभी ऐसा पकड़ता है छोड़ता ही नहीं वो, कितना भी करो, जो छुड़ाने के लिए आता है उसको ही भगा देता है। हिमाचल में हम लोग जाते थे, वहाँ घूमने जाते थे, वहाँ एक घर में किसी लड़की को पकड़ा है भूत, वहाँ के पंडित जी बता रहे थे। तो एक बार गए वो गोमूत्र, और उन्होंने कहा गोमूत्र पिला दीजिए और तुलसी और गंगा जल छिड़का दीजिए करके। तो ले गए, उतने में इतना चिल्लाने लग गए, वो उनके ऊपर ही कूदने लग गए, भगा दिया उनको। कहने का मतलब है अत्यंत जकड़ा हुआ वो आपका तंत्र मंत्र को भी जल्दी वशी नहीं होता है। इसी प्रकार यहाँ अत्यंत दृढ़ता से, अत्यंत मजबूत से पकड़ा रखा है, वो छूटने वाले नहीं। कौन? आशारूप पिशाच। यही बता रहे दृढ़तराम उपगूढ़ो, उपगूढ़ो बोलो पकड़ रखा है। और निवसति तदुपांथे, और निरंतर, संततम, कभी कभी नहीं, निरंतर, हर समय में। तदंते बोल तो उस धन के अंत में, निरंतर वो जो धन है उसके, निवसति तद उपांते, उपांते बोल तो समीप, और निरंतर उस धन के समीप में निवसति, निवास करता है। कैसा? संततम प्रेक्षमाणो, निरंतर धन को देखता देखता उसके पास बैठे रहता, हर समय में देखते रहता है उसको, धन को, और बीच बीच में निकाल के गिनने लगता है, अरे कोई इसमें कम तो नहीं हुआ, किसी ने उठा के ले तो नहीं गए बिना पूछे, और यदि गया तो कहाँ से गया, यदि उसमें थोड़ा सा कम हो तो चिंता करने लगता है, अरे ये गया कहाँ से, किसने ले गया। तो चिंता करते 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 बाद में जब तक उसको नहीं मिला वह दुखी हो जाता है। तो इसलिए निरंतर उसको देखते देखते रहता है। कोई एक बता रहा है तो वो सुबह सायंकाल कभी भी अपना धनु को देखते रहता है, और सोते समय अपना बिस्तर के नीचे रखता है, कोई उठावे ना करके, और उठते समय तुरंत उठ गए उसको देख के बाद में काम करता था, सोते समय उसको देख करके काम करता। ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे निवसति अज्ञान्वय, प्रेक्षमाणो संततम प्रेक्षमाणो तदुपांते निवसति, वहाँ अन्वय। संतत बोलते निरंतर, हर समय, जब तक आपका प्राण चल रहे,
शरीर स्वस्थ है तब तक। अब यदि बीमार भी यदि हो गया तभी भी दृष्टि वहीं जाती। तो इसलिए निरंतर उस धन के ओर देखता हुआ और चिंतन करता हुआ उस धन के पास ही निवास करता है, बैठा रहता है, इधर उधर नहीं जाता है। इधर उधर गए तो कोई ले जाएंगे करके, यदि गए तो भी साथ में ले जाता है। तो ये बोला वृजति तदपि पश्चात प्राणमेतस्य ऋत्वा, परंतु पश्चात इस प्रकार सब कुछ किया, रख भी दिया, उतना चिंतन करता तो भगवान का कम से कम कल्याण हो जाता। उतना भगवान के लिए प्रयत्न करते तो अपने साधना के लिए उद्धार हो जाता था। आने वाली पीढ़ी उसके सम्मान पूर्वक नाम लेंगे, आधार पूर्वक उसकी पूजा करेंगे, किंतु करेंगे नहीं ऐसा। तो यही बोल रहे ब्रजति तदपि, परंतु पश्चात धन ही प्राणमेतस्य ऋत्वा, जिस धन के लिए आपने सब कुछ किया, रक्षा किया, देखते रहे, हर समय उसकी देखभाल किया, रक्षा किया, वही जो धन है पश्चात इसका प्राण हर कर स्वयं भी चल जाता है, चल भी जाता है और प्राण भी हरण करता है। देखा जाता है कितना प्राण हरण होता है। तो बताओ थोड़ा सा उससे यदि सुख है वो बताओ। इसलिए सुख नहीं, आपकी मृत्यु संकट हो गई, प्राण संकट हो गया, मृत्यु की ओर जाने के लिए तैयार। आध्यात्मिक तो बिगड़ ही गया, इस लोक भी बिगड़ गया। इस प्रकार ये है, ये बता दिया। आगे जो बता रहे, जैसा अंध व्यक्ति है वो देख नहीं सकता। एक तो अंधा है, दृष्टि नहीं है। एक तो अंधा है जिसकी बुद्धि काम कर। अंधा वो नहीं है जिसके आंख नहीं है। अंधा वो है जो कामना से ग्रसित है, वो भी अंधे के समान है। इसलिए वहाँ बताने जा रहे आगे के श्लोक में देखिए। संपन्नोऽन्धवदेव किंचिदपरं ननो वीक्षते चक्षुषा, सद्भिर्वर्जितमार्ग एव चरति प्रोत्सारितो वालिशे, तस्मिन्नेव मुहुस्खलन् प्रतिपदं गत्वान्धकूपे पता, यस्यान्धत्वनिवर्तकोऽस्यदमिदं दारिद्र्यमेवाञ्जनम्। सम्पन्नोऽन्धवदेव किञ्चिदपरं नो वीक्षते चक्षुषा, सद्भिर्वर्जितमार्ग एव चरति प्रोत्सारितो बालिशे, तस्मिन्नेव मुहुस्खलन् प्रतिपदं गत्वान्धकूपे पतत्, यस्यान्धत्वनिवर्तकौषधमिदं दारिद्र्यमेवाञ्जनम्। सम्पन्नो अंधवदेवः किंचिद, अर्थात संपन्नो हो। संपन्नो मतलब संपत्ति से युक्त, धन संपत्ति से युक्त, अतः धनवान पुरुष। अंधवदेवः, अंधे के समान ही, बस अंधा तो ठीक है, उससे भी ये और भी निकम्मा है, इसलिए अंधवदेव। अंधे को कम से कम आंख नहीं दिखते, चिंतन तो ठीक कर सकता है, इसके चिंतन करने वाली बुद्धि ही नष्ट हो गई, इसलिए अंधे से भी ये गया बीता है। तो धनवान पुरुष अंधे के समान ही, क्यों? धन से अतिरिक्त कुछ भी नेत्र से नहीं देखता है, इसलिए बता रहे संपन्नो अंधवदेव, अंध के समान। किंचिद अपरम नो वीक्षते चक्षुषा, जैसा अंधा पुरुष अंधकार से अतिरिक्त आँख से और कुछ नहीं दिखता। अंधकार तो दिखता है उनको, केवल अंधकार ही अंधकार दिखता, तो उससे अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता। वैसा ही धन से जो अंधा हुआ व्यक्ति
उसको धन से अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, इसलिए अंधावध कहा गया। तो ये बोल रहे हैं नान्यदीक्षते, अन्य कुछ देखना नहीं चाहता है, सामने कौन है कोई मतलब नहीं उनको। तो इसलिए नो वीक्षते चक्षुषा, चक्षुषा धनातिरिक्तः अन्यम न वीक्षते, अन्य नहीं देख सकता अंधा के समान। और सद्भिर्वर्जित मार्ग एव चरति, सत बोल तो सत्शास्त्र अथवा सत्पुरुष गुरुजन, उनके द्वारा वर्जित मार्ग, निषेध मार्ग, उन्होंने निषेध किया ये करना ठीक नहीं है, ये अनर्थ का कारण है, तेरा कल्याण को रुकावट डालने वाला है, उन्नति का रोड़ा है, ऐसा निषेध किया है। कौन? सद्भिर, सद मतलब विद्वान, सज्जन, शास्त्र मार्ग में चलने वाले, उन्होंने वर्जिता मार्ग, हाँ निषेध किया है, अरे ऐसा नहीं करना, उसी मार्ग में चरती, जितना निषेध किया है सत्पुरुषों के द्वारा उसी मार्ग में ही वो बस ज़्यादा चलता है। प्रोत्साहितो बालिशे, जिस प्रकार मूर्खों द्वारा उत्साहित किया हुआ, अज्ञानी व्यक्ति प्रोत्साहन करे तो उनका बात क्यों सुनते, उनका कुछ मत सुनो, उनको कोई काम नहीं। शास्त्र क्या है? शास्त्र किसी ने बना दिया अपने स्वार्थ के लिए, और महात्मा को कोई काम नहीं, उनके बात क्यों सुनते, चलो। तो इसलिए जो अज्ञानी पुरुष है, मूर्ख पुरुष है, उनके उत्साहित प्रोत्साहित किया हुआ मार्ग में चलते हैं। और सज्जन है, शास्त्र है, महापुरुष है, उन्होंने निषेध किया हुआ मार्ग है वर्जित मार्ग, उसको अनुसरण नहीं करते, उसी मार्ग में चलते, जो निषेध किया उसी मार्ग में। और मूर्खों ने जो प्रोत्साहित किया, जैसा किसी ने कहा रे शराब क्यों पीते, शराब तेरा अनर्थ का कारण है, नहीं पीना चाहिए, धन भी नष्ट करता है, शरीर को नष्ट करता है, शास्त्र और महापुरुषों ने कहा। किंतु दूसरा एक मिल गए, वो कह रहे क्या है शराब पी लो, जो पिए नहीं तो जिएंगे कैसा, उसका आनंद ले लो, शरीर का कोई ठिकाना है, वो प्रोत्साहन करके उसको प्रवृत्त करता है। तो यही बता रहे हैं, अर्थात जो महापुरुष है उन्होंने वर्जित मार्ग ही मूर्खों के द्वारा प्रोत्साहित किया है, उसी मार्ग में चलता है। तस्मिन्नेव मुहुस्खलन, उसी मार्ग में, मुँह बोल तो बार बार, पग पग में, हर एक पद में बार बार ठोकर खा रहे, बार बार चोट खा रहे। प्रतिपदम, प्रतिपद बोल तो पग पग में, पद पद में बार बार ठोकर खाने पर भी, तस्मिन्नेव मुहुस्खलन प्रतिपदम, तस्मिन बोल तो उसी मार्ग में, प्रत्येक पद पद में बार बार ठोकर खाता हुआ भी, गत्वा अंधकूपे पतथि, जानबूझ करके, जानते हुए समझाते उस अंधकूप के समान महान विपत्ति में पड़ जाता है, ठोकर खाने पर भी नहीं समझता। इसलिए कहा दिया है विचारकों ने, एक तो व्यक्ति गलती ही नहीं करता है, उत्तम है, समझदार होता, और दूसरा एक व्यक्ति गलती होती है, ठोकर खाने के बाद तुरंत समझ जाता, अरे मैंने गलती की है, आगे नहीं ठोकर खाना, सुधर जाता है, पलट देता है। एक व्यक्ति बार बार ठोकर खाने पर, बार बार गलती होने पर भी पुनः वैसा ही करता है, उसको कौन समझावे। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं, बार बार पुनः पुनः प्रत्येक बग बग में ठोकर खाता हुआ जाकर जिस प्रकार अंधकूप के समान, जैसा अंधा जाके कुआं में गिरता, बार बार मना कर रहे उस रास्ते में मत जाओ, गया कोई में गिर गया, उसी प्रकार महान विपत्ति रूप में पड़ जाता है। ये बता रहे, तस्मिन्नेव मुहुस्खलन प्रतिपदम गत्वांधकूपे पतत्, यस्यान्धत्वनिवर्तका औषधमिदं दारिद्र्यमेवाञ्जनम्।
अच्छा ये तो बता दीजिए, जो अंधापन आ गया उसके अंदर, उस अंधे के कारण केवल धन ही दिखता है और कुछ नहीं दिख रहा है। उस अंधापन रोग को कैसे हटा सकते हैं? तो बोल रहे हैं उस अंधापन नाम का रोग जिसके कारण अपना आध्यात्मिक बिगड़ रहे इस लोक में, उस अंधापन का निवर्तक अर्थात अंधापन रूप जो रोग है उसका निवर्तक कौन? दारिद्र्य में वांजनम औषधम। जो दारिद्र्य है वही अंजन ही, वही का आँख में लगाते अंजन, वैसे ही दरिद्रता है वही अंजन है, वही उसके लिए औषध है। तो कहने का मतलब ये है, जो धन के कारण जो धनवान है उस धन से वो अंधा हुआ है, धन के कारण वो अंधा हो गया। तो धन के कारण अंधा होने से उसको केवल धन से अतिरिक्त कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये जो अंधापन रूप दोष दृष्टि में धन से अतिरिक्त कुछ नहीं देख रहा है, जैसे आँख में दोष आता है अंजन लगाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कुछ ठीक भी होता है, अंजन से उपलक्षण दवा। वैसे ही यहाँ धन के द्वारा अंधा हुआ व्यक्ति के लिए एक ही दवा है, एक ही औषध है, दरिद्रता। बस सारा धन यदि लूट गया उसका, तभी जाके समझ, अरे कुछ लोग उसमें मर भी जाएंगे वो अलग बात नहीं, तो कुछ लोग समझ सकते। जैसा आँख में अब दवा लगाने से, दवा डालने से ठीक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, किंतु संभावना है ठीक होने की। वैसे ही यहाँ दरिद्रता आने पर उनको समझ में आ जाएगा, अरे मैं अभी तक बेकार इसके पीछे दौड़ रहा था, ये मुझे छोड़ के गया। तो वही एक दवा है और कोई दवा नहीं, यही बता रहे, अंजनम औषध है। आगे जो बता रहे देखिए, ये जो अंदर शत्रु बैठे हैं, दोष बैठा है, जब तक ये अंदर दोष है तो तब तक उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। तो चित्त शुद्ध करना है, आपको इनको त्यागना पड़ेगा। बिना चित्त के शुद्धि से परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। अशुद्ध चित्त में उसका भान नहीं होता है, शुद्ध चित्त में ही संभव है। इसलिए शास्त्र में ने बताया, मनसा एवाप्तव्या, मन से ही जानो, शुद्ध मन से पवित्र निर्मल एकाग्र बुद्धि से। ये तो वाच निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा सह, वाणी और मन भी लौट के आते हैं वहाँ से, मतलब अशुद्ध मन। इसलिए यहाँ बता रहे देखिए आगे, लोभा क्रोधश्च दम्भश्च मदो मत्सर एव च वर्धते वित्त संप्राप्त्य कथं तच्चित्तशोधनम्। लोभ क्रोधश्च दम्भश्च मदो मत्सर एव च वर्धते चित्त संप्राप्य वित्त संप्राप्य कथं तच्चित्तशोधनम्। लोभ, लोभ का मतलब है कल ही बताया था, लोभः प्रतिष्ठपापस्य, लोभात् क्रोध प्रभवति, मातरम पितरम पुत्रम भ्रातरम वह सुहृदम, उनको भी मार देता है, कल बताया था। लोभश्चेद गुणेन किम, ये लोभ है आपके अंदर, बाद में दुर्गुण होने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए लोभ है। लोभ का मतलब जो प्राप्त, और भी प्राप्त हो, और भी प्राप्त हो, उनके पास है वो भी मुझे मिले, ये लोभ बुद्धि। और क्रोधश्चाह, क्रोध पहले कामना करते हैं,
कामना होने के बाद उस कामना पूर्ति करने में आप प्रवृत्त हो जाते हैं। अथवा कोई कामना की, आपकी कामना इच्छा पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध में परिणत हो जाती। मूल कारण वही है, क्रोधश्च, क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ धन का लोभ हो गया, कामना की, कामना करने के बाद आपको प्राप्त नहीं हुआ उनसे तो क्रोधित हो गए। और यदि लाभ हो गया तो लोभ बढ़ता है। कामना पूर्ण यदि हो गई आपका लोभ बढ़ेगा, कामना पूर्ण नहीं होने पर क्रोध में परिणत होता है। उसका मूल कारण पीछे बताया था, संकल्प। संकल्प से कामना, कामना से क्रोध और लोभ दोनों है। संकल्प का संतान है कामना, उसका एक बेटा है, कामना है। तो एक कन्या के दो पुत्र हो गए, लोभ और क्रोध। प्राप्त होने से लोभ, नहीं प्राप्त होने से वो क्रोध रूप से जन्म लेता है। कामना दो बच्चों को जन्म देती। और दम्भश्यः, दम्भ, उसके अंदर दम्भता आती है, दिखावपन। अरे मेरे जैसा कोई धनवान नहीं, दूसरे को अपमान करता है, अपने को दिखावट करता है, दम्भ आता है। और मद, मद बोल तो उन्मत्तता आ जाती। जैसे शराब पिया हुआ व्यक्ति मदन मत्त होता है, वैसे ही ये भी मत्त होता है। किससे? धन से। दम्भ भी आता है और मद भी बनता है। मत्सरा एव चा, मत्सरः, अंदर अंदर दूसरे का यदि धन देखकर जलने लगता है। पर उत्कर्षः असहिष्णुता, दूसरे के उत्कर्ष है, दूसरे की उन्नति है, वो सहन नहीं करता है। दूसरे के पास यदि धन ज़्यादा आ गया, अंदर अंदर से जलने लगता है। अरे उनके पास इतना क्यों आ गया, मेरे से अधिक क्यों हो गया। ये मत्सर एव च वर्धते, किससे? धन से। क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, दंभ और मद मत्सर उत्पन्न होता है। वित्ता संप्राप्य, वित्त संप्राप्य क्रोधश्च दम्भश्च लोभश्च मदोमत्सरा एव च वर्धते, बढ़ता है, घटता नहीं, आपके अंदर बढ़ते ही जाएगा। तो ये बोले वर्धते, किम वर्धते, ये ऊपर बताया लोभ आदि। किससे? वित्त संप्राप्त्या, अर्थात धन के प्राप्ति से ये बढ़ जाता है। कथम तच्चित्त शोधना, बताओ हे विचारक, हे चिंतक, थोड़ा विचार करके बताओ। वो जो धन है, चित्त के शुद्धि कैसे हो सकती? धन सुख का कारण बता रहे, धन चित्त के शुद्धि का कारण बता रहे, कैसे हो रहे? नहीं हो रहा है, अशुद्धि बना रहे। हाँ, यदि उसको सत्कार्य में लगा तो अलग बात, उस पक्ष को अलग रख के बोल रहे, वही बोल रहे। तच्चित्त शोधनम कथम, उस धन से चित्त की शुद्धि कैसे हो सकती है या तो नहीं हो सकती, ये तात्पर्य। आगे जो बता रहे, लाभ होने पर भी दुख है, लाभ नहीं होने पर भी दुख है, इसलिए हम बता रहे। देखिए आगे के श्लोक 80। अलाभाद् द्विगुणं दुःखं वित्तस्य व्ययसंभवे ततो वित्रिगुणं दुःखं दुर्व्यये विदुषामपि। अलाभाद् द्विगुणं दुःखं वित्तस्य व्ययसंभवे ततो वित्रिगुणं दुःखं दुर्व्यये विदुषामपि। वित्तस्य वहाँ लेना, वित्तस्य, वित्त, वित्त का मतलब धन। गीता में है ना दो प्रकार के वित्त, दैवी वित्त और आसुरी वित्त। दैवी वित्त और आसुरी। उपनिषद में भी आया मानुषी वित्त और दैवी वित्त, दो प्रकार। दैवी वित्त हो गया शास्त्र आदि, मानुषी वित्त है आप जीवन निर्वाह करने के लिए उपयोगी धन आदि। इसलिए यहाँ मानुष्य वित्त को बता रहे हैं, दैवी वित्त नहीं, शास्त्रादि नहीं। वित्तेना,
अतः वित्तस्य धन के अलाभाद लाभ ना होने के कारण, धन लाभ नहीं हुआ, धन प्राप्ति नहीं हो गया, उस धन के प्राप्ति के अभाव होने के कारण, तो अलाभाद द्विगुणम व्यय संभवे, मतलब कहने का मतलब धन की प्राप्ति नहीं हो गई, धन नहीं मिला, दुख तो होगा उसको, अरे उनको तो मिल गया मुझे नहीं मिल गया, दुख तो होगा। किंतु धन मिलने के बाद वो धन की व्यय जो कर रहे, खर्चा कर रहे, उस खर्चा करते हुए तो व्यय करते समय दुगुना दुख होता है। इतना दुख होता है, पहले मान लीजिए आपको नहीं मिल गया, आपको 20-25% दुख हो गया, चलो मिल गया, नहीं तो शांत करें क्यों मेरा भाग्य में, और मिल गया किसी कारण से, उसका खर्चा हो गया अथवा खो गया धन, तो आपको दुगुना दुख होता है। पहले जो दुख था 25%, उससे भी दुगुना हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं धन की व्यय अथवा धन खो जाने से दुगुना दुख हो जाता है। खर्च करने से पहले सोचने लगता है, चिंतन करता है, अरे इतना खर्चा करना है, क्या करेंगे। खर्च होने के बाद भी, खर्च से पहले भी, खर्च करते समय, खर्च होने के बाद भी, इसलिए दुगुना क्या और भी ज़्यादा हो रहा है। ततो भी त्रिगुणम दुक्कम दुर्व्यये विदुषामपि, ये हो गया धन के कामना करने वाले जो कामी है, जो कृपण है, उस व्यक्ति धन नहीं मिलने पर दुख की, धन मिलने के बाद खर्चा अथवा खो जाने पर दुगुना। किंतु विदुषामपि, जो विद्वान है, विद्वान का मतलब तत्ववित्त नहीं, सन्मार्ग में चल रहे, शास्त्र के मर्यादा के अनुसार चल रहे शास्त्रज्ञ पुरुष, उनको भी ततो भी त्रिगुणम दुक्कम, उनको द्विगुना दुख होता है। क्यों? दुक्कम दुर्व्यये, तो धन अनुचित व्यय होने पर, अनाप शनाप खर्चा करने से, दुरुपयोग करने पर, जो विद्वान पुरुष है, विचारक पुरुष है शास्त्र के, शास्त्र मार्ग में, उनको अधिक तिगुना गुण दुख होता है। क्यों इसलिए तिगुना? इसीलिए एक तो धन कमाते समय उन्होंने इतना प्रयत्न किया, उसके लिए क्या क्या किया होगा, कुछ ना कुछ पाप किया होगा। और ऐसा जो धन कमा करके केवल अपना शरीर के लिए उपयोग कर रहे, शरीर पोषण के लिए लगा रहे, दुरुपयोग कर रहे, धन इधर उधर कर रहे, इसलिए दुख। और उससे होने वाला जो भयंकर पाप है, उससे पाप हो रहे, अनर्थ के ओर जा रहे, नरक में जा रहे, इसलिए वो तीसरा दुख। एक तो कमाते समय में कैसे कैसे कमाया, चलो मान लिया, उसके बाद शरीर पोषण के लिए दुरुपयोग कर रहे, व्यर्थ कर रहे, और इसके द्वारा और भी पाप कमा रहे, इसलिए तिगुना दुख होता है विचारों को। उसके अपेक्षा वो सोचता है नहीं कमातो तो ही कम से कम अच्छा था, जो कमाते समय जो पाप होता था वो तो बच जाता था, और उसके बाद वो पाप के कारण और भी पाप बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम बता रहे ततो भी त्रिगुणम दुक्कम दुर्व्यये विदुषामपि, परंतु धन के अनुचित दुरुपयोग होने पर, अनुचित खर्चा करने पर, अनाप शनाप खर्चा करने पर, जो विद्वान का मतलब तत्ववित्त नहीं लेना, उनको कोई मतलब नहीं, किंतु यहाँ विद्वान का मतलब शास्त्रज्ञ पुरुष, सन्मार्ग में चलने वाले जो गृहस्थ, तो उनको अधिक तिगुना दुख होता है, इसलिए तिगुना दुख होता है। तो इससे सिद्ध होता है ये धन है सुख का कारण नहीं है। हाँ, विचार करके, विभाजन करके आप देख सकते हैं, धन आपका
पारमार्थिक का कारण बन सकता है यदि उसको सदुपयोग करें। परिश्रम मेहनत से कमा दिया जितना अपना हिस्सा है तो वहाँ भी परिश्रम कुछ ना कुछ त्रुटि हो रही, किंतु उस धन का कुछ अंश सत्कार्य में लगा दिया। ऐसे कहा दिया कमाया हुआ धन किसी का मत में 4 भाग करो, 1 भाग धर्म के लिए और 1 भाग आगे बढ़ाने के लिए और 1 भाग अपना घर का खर्चा के लिए और उसी को इधर उधर एडजस्ट कर दीजिए। आधा खर्चा के लिए, 1 भाग बढ़ाने के लिए 1 भाग उसका दान दीजिए और किसी किसी का मत में 10% उसका, उससे धन शुद्धि होती है, द्रव्य शुद्धि होती है देवी भागवत में। तो यदि आप धन कमाते हैं केवल इस दृष्टि से, मतलब इस धन से हम सदुपयोग करेंगे और दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसमें सत् कार्य करेंगे और सत् कार्य में यदि उपयोग करते हैं वो भी निष्कामना भाव से, तो धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा, वो आपको साधना का हेतु बन जाए। किंतु अधिक से अधिक ऐसा नहीं होता है, आप देखते हैं, क्योंकि जैसा जैसा आपके पास आते तो लोभ बढ़ते जाता है, धीरे धीरे आप सन्मार्ग से विमुख होते हैं। सन्मार्ग से यदि विमुख हो गए तो आप दुष्ट मार्ग है उसमें प्रवृत्त होना है, ये निश्चय। इसलिए यहाँ बता रहे हैं विशेष सुख और परमार्थ साधनत्व नहीं के बराबर, यदि है किसी में देख सकता ऐसे भी है, ये तात्पर्य है। आगे के विचार आगे करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेधि मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।